हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, हमारा चल रहा था केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट। केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट रासायनिक बल गतिकी में हम लोग पढ़ चुके थे अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि पर आधारित हम क्या न्यूमेरिकल प्रश्न भी कर चुके थे। तो आज क्या करेंगे हम, उस अभिक्रिया की कोटि की सहायता से क्या करेंगे, जो वेग स्थिरांक यानी जो हमारा के था, आज उसकी इकाइयां निकालेंगे। उसकी अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए अलग ही इकाई होगी, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग इकाई होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग इकाई होगी। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकेंगे कि अभिक्रिया की कोटि से कैसे आइडिया लगा सकेंगे कि के की इकाई कैसे होगी। आइए समझते हैं वेग स्थिरांक की इकाइयां। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर भी बोल देंगे बेटा इसको, वो होगा हमारे पास सांद्रता परिवर्तन की दर और बटे समय। अब सांद्रता परिवर्तन की जो इकाई होगी वो क्या होगी भाई, वो होगी आपकी बेटा मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, और जो समय की इकाई होगी वो होगी आपकी सेकंड। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकूंगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेग या दर पर इकाई क्या आई भाई, मोल लीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे वेग स्थिरांक पर चलेंगे, यानी कि अब जो वेग या दर है ना उसका रिलेशन किससे है, यानी कि वेग स्थिरांक से करेंगे, के से करेंगे। तो हमें पता है कि जो अभिक्रिया का वेग व्यंजक होता था, पढ़े थे आप लोग, तो वेग व्यंजक बराबर होता था के ए की पावर एन, जहां एन अभिक्रिया की कोटि है। के क्या है, वेग स्थिरांक है, ए क्या है, अभिकारक का सांद्रण है, और एन लिख दिया हम, के क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अब यहाँ पे वेग या दर की इकाई, अब इन सबकी इकाइयां यूज करेंगे भाई। तो इसकी इकाई होगी बेटा, इनकी वेग की इकाई होगी हमारे पास, उधर लिखी है मैंने, ये होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर के एज इट इज ए क्या है, सांद्रता, इसकी अभिकारक की, उसकी पावर एन। अब ये एज इट इज बेटा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर के एज इट इज। अब सांद्रता, सांद्रता का क्या होगा भाई, सांद्रता की इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर कितनी भाई, इसकी पावर होगी एन, ये वाला एन एज इट इज। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए के, तो यहां से हो जाएगा आपका के बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपके पास मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर एन। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व कर लेंगे, यानी देखो अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 की घात 3, तो इसको कैसे लिख सकेंगे बेटा, ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू 2 की घात 2, यानी कि घात कम करके लिख देंगे। तो इस वाली बात को मैं ऐसे ही लिख देगा यहाँ पे, तो यही ऊपर वाला एज इट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एज इट इज अपॉन मोल लीटर इनवर्स, और यहां हो जाएगा बेटा मोल लीटर इनवर्स की पावर n माइनस 1। यानी जो पावर n थी ना भाई, उसको हमने एक को तोड़ लिया और दूसरे को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये कैंसिल हो गया। आइयो अब समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ गया k बराबर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर n माइनस 1। अब बचपन में पढ़े थे क्या कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हो तो हम जब ऊपर लिखेंगे तो पावर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ पे सिमिलर इसको हम ऊपर उठा के लिखेंगे तो पावर किस में हो जाएगी भैया, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देगा मैं बेटा बराबर इसको, तो मोल एज इट इज लीटर इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पे जो n माइनस था 1 था वो किस में चल जाएगा भाई, माइनस n माइनस 1, और ये वाला सेकेंड इनवर्स एज इट इज। अब क्या होगा, यहां से के जो का तो मोल लीटर इनवर्स, अब माइनस को जब अंदर डाल देंगे यहां से तो ये हो जाएगा बेटा माइनस n और प्लस का 1, यानी 1 माइनस n, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की जब कोटि हमारे पास दी हुई होगी तो हम उस अभिक्रिया की कोटि को सहारा लेकर के इस वेग स्थिरांक की इकाई तक पहुंच सकेंगे।
कैसे? मान लीजिए कह देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या के की इकाई बताओ, तो वहां पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 रख देंगे। प्रथम कोटि के लिए कहा तो हम क्या रख देंगे भाई, 2 रख देंगे। जैसे समझो उसने हमसे बोल दिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई याद कीजिए या बताइए। तो हम क्या करेंगे, ये हमें याद रखना कि k का फाइनल व्यंजक क्या है, k बराबर मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो यहां पे क्या होगा, k बराबर मोल एज इट इज, लीटर इनवर्स एज इट इज। अब यहां पे क्या कहा उसने कि शून्य तो 1 जो का 2 और n की जगह कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। यहाँ पे जो n था वो 0, क्यों? क्योंकि अभिक्रिया कैसी है, शून्य कोटि की है। उसके बाद बेटा यहाँ से सेकंड इनवर्स एज इट इज, तो k बराबर हो जाएगा यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 को लिखा नहीं करते हम, तो सेकंड इनवर्स। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये इसकी इकाई होगी, किसकी, k की। अब दूसरी बात क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार n की जगह 1 रख देंगे। आइए चेक करते हैं भाई। तो k बराबर यहां से बेटा मोल एज इट इज, लीटर इनवर्स जू का तो, और यहाँ पे क्या था 1 माइनस n था। अब n की जगह क्या रखेंगे 1 और सेकंड इनवर्स एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 1, और मैथ के टीचर ने बताए होंगे सोनू सर आपको कि भाई मोल लीटर इनवर्स की पावर 0, क्या कि अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पूरे की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ऐसा होगा k, अब जब 1 इंटू सेकेंड, तो 1 को लिखा नहीं करते। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k की इकाई होगी, जो वेग स्थिरांक की इकाई होगी, वो कितनी होगी बेटा, सेकंड इनवर्स होगी। अब मान सपोज हमें द्वितीय कोटि के लिए पूछ लेगा तो हम कितना रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। तृतीय के लिए पूछ लेगा 3 रख देगा। मतलब अभिक्रिया की कोटि, ये फाइनल ये रखना हमें याद। उसके बाद कोई भी अभिक्रिया की कोटि देगा वो, तो उससे क्या कर सकेंगे भाई, हम उसकी मदद से इस अभिक्रिया के लिए, इस व्यंजक के लिए हम उसका मान निर्धारित कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा, जो कंसेप्ट समझा, उसको न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं या उसको क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर पाने में सहायक होगा। तो एनसीईआरटी का मैंने एक एग्जांपल लिया, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों में अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। इस तरीके से आपको क्या करेगा, वो k की वैल्यू दे देगा आपसे और पूछ रहे आपसे कि इसमें अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फाइनल जो हमें रिजल्ट मिला था वो याद रखना है। तो वो था बेटा हमारे पास मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब यहां पर बताया थे हमने कि क्या रखना आपको, n बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाना। तो रखिए भाई, तो यहां पे n बराबर सबसे पहले 0 रखो, 0 रखने पर रखो तो ऐसा हो जाएगा k बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। तो ऐसा जाएगा भाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चेक करो इनमें से कौन से है। हमें इस पूरे पे ध्यान नहीं देना भाई, इस पर ध्यान नहीं देना, केवल और केवल ध्यान किस पर देना, यूनिट पर देना, इकाई पर देना। वहीं से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम देख रहे हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स का इन दोनों में से कोई है, मतलब इन दोनों में से कोई भी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं है। अब सेकंड कंडीशन क्या, n बराबर 1 रखने पर रखो भाई। तो जब n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो यहां से आ जाएगा आपके पास k बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, यानी k बराबर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा ये। तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 सेकंड इनवर्स, यानी k बराबर अभी बता दी जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो ऐसा आ गया सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स k को मान, तो यहाँ पे देखो सेकंड इनवर्स है कौन सी वाली में, सेकंड में, यानी जो अभिक्रिया सेकंड, तो k बराबर सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स देखो किसमें, इसमें है। ये कब आया, मान ये तब आया जब n बराबर 1 रखे। मतलब अभिक्रिया कोटि कैसी होगी बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी भाई, फर्स्ट ऑर्डर की। क्यों, क्योंकि हम n बराबर 1 रखे तब सेटिस्फाई कर रहा किसको, क्वेश्चन को। तो पहला यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन था इसका जवाब आ गया हमारे पास कि अभिक्रिया कोटि कैसी होगी भाई, फर्स्ट होगी या प्रथम होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर n बराबर 2 रख देंगे, n बराबर 2 रखने पर तो रखेंगे। तो यहां से कितना जाएगा, k बराबर मोल
लेटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। अब यहां से जाएगा के बराबर मोल, अब देखो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, लेटर इनवर्स इसकी पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो यहां से हो जाएगा के बराबर -1 जब आएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लेटर सेकेंड इनवर्स। चेक करो वही है क्या, बिल्कुल यही है। इसको इसने क्या किया, एल को पहले लिख दिया, यानी एल मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखो ये कौन से ऑर्डर की है, ये सेकेंड ऑर्डर की है। कैसे पता लगा, एन बराबर 2 रखने पर हमारे पास यूनिट यही आ जाती है। तो अभी के लिए कोटि कैसे होता है हमें दिखते हो, तो द्वितीय कोटि की अभी गिन जाओगे। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल थे आपके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से अगर वो कोई भी न्यूमेरिकल देगा तो आपको कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है, यानी ये मटेरियल ऐसा होगा जो हमारे किसी काम का नहीं होगा, केवल ये मटेरियल यानी जो यूनिट होगी, जो इकाई होगी, वही हमारे काम का होगा। और कैसे हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकेंगे, फॉर्मूले पुट करके अपनी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे कि फाइनल अभिक्रिया की कोटि है कौन सी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।